डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन आंसर। यानी कि इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स में से परसेंटेज एक चैप्टर है जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं उससे। यानी कि आपको कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे, अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो परसेंटेज से रहेंगे ही रहेंगे। तो परसेंटेज को हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक इस क्लास में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 50 का 16% क्या होगा। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि परसेंटेज एक्चुअल में क्या है। परसेंटेज का ऐसे करके लिखते हैं 1/100। ठीक है, अगर कहीं पे ये परसेंटेज है तो इसका अर्थ है 1/100, यानी कि 100 का जो हिस्सा है, ठीक है, उसमें से कितना है। जैसे 50 है और उसका 16%, यानी कि हम लोग सीधा कर देंगे 50, ठीक है, और का मतलब गुना, और 16 और प्रतिशत मतलब 1/100 से गुना कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। आंसर आना नहीं है, हमें हमारा मेन मकसद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना। कॉन्सेप्ट क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग प्रतिशत की बात करें तो कोई भी चीज जो होता है उसको हम लोग 100 भागों में बांट देते हैं तो वो हो जाता है उसका 1%। जैसे हम लोग अगर 5 को 100 भागों में बांटेंगे तो वो हो जाएगा 5%। जैसे 5 मीटर का एक रास्ता है, उसे 100 टुकड़ों में काट देंगे। ठीक है, हाँ, 100 टुकड़ों में काटेंगे और 5 ठो जहां तक आएगा वही हो जाएगा उसका 5%। दूसरे भाषाओं में समझते हैं, बोलेगा 5 लड्डू का या फिर लड्डू का 5% क्या होगा। एक ही लड्डू है और उसका अगर 5% की बात करें तो इसमें हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे इस लड्डू को। और कितने पार्ट में तोड़ देंगे, तो छोटा छोटा बूंदिया से मिलके बनता है ना, तो उसे 100 भागों में तोड़ देंगे। कितने भागों में, 100 भागों में तोड़ देंगे और 5 ठो छोटा छोटा टुकड़ा उठा लेंगे तो वो हो जाएगा क्या, तो 5%। अब मतलब कि 100वें हिस्से को कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपके आंसर में सीधा आ जाते हैं कि 50 का 16%, हम लोग यहां से जो कटेगा कैंसिल कर देंगे। का अर्थ होता है गुना, जहां पे का रहे वहां गुना लगा देना है, तो 2 भाग में काटेंगे और ऐसे करके 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। जैसे किसी भी चीज का 100% अगर बोल दे, 100% मतलब वो पूरा है। कितना, पूरा एक, जितना दिया हुआ है उतना का उतना। जैसे 16 का 100% बोलेगा तो 16 हो जाएगा। वहीं पे अगर 50% की बात करें तो हो जाएगा उसका आधा। ठीक है, हाँ, जैसे 1/2 कर देंगे। वहीं पे अगर 25% की बात करें तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये सब चीज आप लोग याद रखेंगे तो आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उसी टाइप से, 240 का 15% क्या होगा। देखिए 240 लेंगे और उसका 15% हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो 240 और का मतलब गुना, 240 का 15%। हमने कहा था जहां पे प्रतिशत रहेगा वहां पे क्या करेंगे, तो 1/100 से गुना कर देंगे। तो 240 का मीन्स गुना 15 और प्रतिशत मतलब 1/100 से गुना कर देना है तो वो हो जाएगा हमारा प्रतिशत। देखिए एक शून्य से एक शून्य कटा देंगे। ये 3 बार में 5 तिहाई 15, 2 बार में 5 दूना 10, 2 से कटेगा 12 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 12 तिहाई 36। कितना, 12 तिहाई 36 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। जैसे
350 का 90% क्या होगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं मैथ्स पढ़ना, उसको ये सब क्वेश्चन इसीलिए हम लोग करवाते हैं, क्योंकि उसका बेसिक एक बार स्ट्रांग हो जाए तो सारे एडवांस क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कहता है कि 350 का 90%। हमने कहा था 100% तो पूरा रहता, लेकिन यहाँ पे 90% कह दिया है तो इससे थोड़ा कम रहेगा। देखिए निकालते हैं 350 और उसका 90%। डायरेक्ट नीचे 100 कर सकते हैं, चाहे 1/100 से गुना करते हैं, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 2 शून्य से 9 पचे 45 और 9 तिहाई 27 और 4 31, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, तो 315 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही फटाफट करते हैं। इस चैप्टर में कुछ ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। देखिए 64 का 12.5% क्या होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, व्हाट इज 12.5% ऑफ 64। थोड़ा पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो उसे भी देख लेते हैं। करना कुछ नहीं है, बस 64 है और उसको का निकाल देंगे। उसका क्या, तो का मतलब गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। 12.5% मतलब 12.5%। प्रतिशत हमने बताया था 1/100। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से। अभी एक चीज और देखिए, जहां पे पॉइंट रहे तो राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में कितनी संख्या है, 1। तो ये पॉइंट को हम लोग हटा के नीचे 1 पर उतना शून्य लगा देंगे, ठीक है। चलिए यहां से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 बार में ये 25 बार में कटेगा, 25 पचे 125 और 2 बार में 5 दूनी 10। ये 25 4 बार में कटेगा 100, ठीक है। यहां से भी कटा सकते हैं, देखिए 2 बार में तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ये 4 8 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8। ऐसे ही करके काटा पीटी करके हम लोग आंसर ले आते हैं, ठीक है। अगर ऐसे इससे भी शॉर्टकट आपको लेना है तो हमने अभी एक लिस्ट आप लोगों को दिया था। 100% मतलब 1, वहीं पे 50% मतलब उसका आधा, वहीं पे 25% तो इसका भी आधा मतलब 1/4। अगर 12.5% निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 1/8। यहाँ पे 12.5% निकालना है तो ट्रिक नहीं, ये सब ट्रिक लोग बोलते हैं, पर ये अपना अंडरस्टैंडिंग है। 64 को गुना कर देंगे 1/8 से। 64 को किस से, 1/8 से। देखिए आपका एक लाइन में 8 आ गया है, तो इतना काटने की आवश्यकता नहीं है, पर बेसिक भी जानना आप लोगों को जरूरी है। जब हम लोग थोड़ा सा और आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें ऐसे ही ट्रिक से बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज 7% ऑफ 300, ठीक है। ऐसे अगर 7% आ जाए तो आपको क्या करना होगा, वही 300 का 7 और प्रतिशत मतलब 100 से गुना कर देना है, ठीक है। हाँ, दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा हम और एक बार लिख देते हैं, 300 का 7/100। बस, तो यही तो। यहाँ देखिए 30 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 7 से गुना होगा, कटेगा नहीं, ये 7 से गुना हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये 2 0 से कटेगा तो 21 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, ट्रिक भी इसका वही है। जैसे अगर शून्य ऊपर में रहे, शून्य को हटा देना है परसेंटेज के हिसाब से। 7% लेना है तो 2 शून्य हटा देंगे सीधा, ठीक है। हाँ, तो 3 गुने 7 कर देंगे और ये हो जाएगा 21, जो कि आंसर है। ये अपना माइंड का अंडरस्टैंडिंग है, कुछ लोग कह देते हैं ट्रिक है, पर वही चीज है। ट्रिक समझिए, अपना दिमाग का समझ समझिए, या बेसिक जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है उसका उपज समझिए, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20% देन डिक्रीजेज बाय 20%।
व्हाट इज द टोटल चेंज, यानी कि पहले 20% बढ़ाया गया, फिर उसको 20% घटाया गया, तो चेंज क्या हुआ। ठीक है, तो नए नए बच्चे जो अभी तुरंत शुरू किए हैं पढ़ना, उसे लगेगा सर 20% बढ़ाया 20% घटाया तो कोई चेंजेस नहीं है। पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पे चेंजेस है। क्या है चेंजेस, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि आपके पास जब जब परसेंटेज में मानना हो तो आपको 100 मानना चाहिए। कितना, 100। तो मान के चलते हैं कि आपके पास 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया। ठीक है, और इसमें से 20% बढ़ा देंगे। जब हम इंक्रीज करेंगे 20% का, तो डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 100 का 1% 1 होता है, तो 20% 20 होगा, यानी कि ये हो जाएगा अब 120%। कितना, 120%। वहीं पे देखिए, अगर 100 का अगर 1% निकालना रहे तो 100 से गुना कर भागा दे देंगे तो 1 आ जाएगा। वहीं पे अगर हमको 1% निकालना रहेगा, 1% ऑफ कितना, 120 का, तो इसका कितना निकलेगा, तो यहाँ पे करेंगे 120 बटे 100। ठीक है, यानी कि ये जीरो खत्म, आंसर आ जाता है 1.2। यानी कि 1% मतलब आपका हो गया, बढ़ेगा 1 लेकिन घटेगा 1.2। ठीक है, तो घटेगा तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो बराबर तो चीजें रहेगी नहीं। अब 120 को हम डिक्रीज करते हैं 20% से। ठीक है, 20% से कितना डिक्रीज हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस होके देख लीजिए। 1 मतलब 1.2, तो 20 मतलब यही ना, 20 मतलब क्या हो जाएगा, 20% अगर घटा देना है तो कितना हो जाएगा, एक शून्य से ऐसे हटा देंगे, नीचे देंगे, ऐसे करके काट देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24, यानी कि इससे 120 से 24 घटाना है तो ये हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा 96। तो कुल परिवर्तन क्या होगा, कुल परिवर्तन, तो आपका उत्तर हो जाएगा कुल परिवर्तन। ठीक है, हाँ, कुल परिवर्तन हो गया 4। आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4। ठीक है, एक बार और समझते हैं। जैसे कोई भी चीज है, कोई भी चीज का कीमत में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, और फिर 20% की कमी हो गई। ठीक है, तो कितना की परिवर्तन हुआ, तो 4% परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि 100 में अगर बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, फिर 120 का 20% कम करेंगे तो वो 96% हो जाएगा, जो कि 4% का अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेधड़क लिख सकते हैं, आपके लिए फिर से वीडियो लाया जाएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके, आपका माइंड ये कंफ्यूजन में ना रहे कि वो कैसे हुआ। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। चलिए आगे है 420, ये 450 का 11% क्या होगा। ठीक है, हाँ, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो 450 और का मतलब गुना 450, दोनों मेथड से बनाएंगे, शॉर्टकट और लॉन्ग कट। लॉन्ग कट मतलब ये वाला काटा पीटी करके, 1 0 खत्म, गुना कर देते हैं, 11 पचे 55 और 11 चौके 44 और 5 49 और नीचे में है 10। ठीक है, तो ये एक पॉइंट के बाद लग जाएगा, एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 49.5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। शॉर्टकट इसका निकालना है 11%। सबसे पहले हम लोग 1% कैसे निकालेंगे, तो 1% सबसे पहले याद रखिएगा, 1% के लिए 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, तो 1% 450 सीधा निकालेंगे, 450 का 1%, कितना, 450 का 1% कितना हो जाएगा, तो सीधा 2 अंक के बाद 0 4.5, तो 11% कितना हो जाएगा, तो 11% बराबर
क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 पचे 55, 11 चौक 44 और 4 49, और इतना में ही हो गया आपका आंसर। इसे कहते हैं एकीक नियम और इसे कहते हैं अपना ट्रेडिशनल रूल। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। सब एक से एक वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे देखिए व्हाट इज 33.33% ऑफ 120। ठीक है, 120 का 33% कितना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से निकाल लेते हैं। वही तरीका 120 सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। 120 का 33%, 120 का 33.33%। ठीक है, तो आपको प्रतिशत मतलब 100 से नीचे में गुना कर दे, भागा कर देना है। तो 1 0 1 0 खत्म। ठीक है, और यहां से काटा पीटी करेंगे नहीं तो रहने देंगे। 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 और 3 39, 12 तिहाई 36 और 3 कितना हो गया, ओ 12 तिहाई 36 और 39, फिर 3 हो गया, तो 12 तिहाई 36 और 3 39, फिर 3 12 तिहाई 36 और 3 39, ऐसे करके। ठीक है, बटे 10 हो गया। यहाँ पे ये हो जाएगा 39.996, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं राउंड फिगर में 40। कितना 40, क्या लिख सकते हैं 40, 39.996 है, मतलब हम लोग 40 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर ऑप्शन ऐसा रहे तो आप ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन ऐसा रहे तो ऐसे लिखेंगे। आइए ट्रिक से, जैसे हमने बताया था 25, सबसे पहले 50%, अगर 50% की बात करें तो सीधा आधा होता था। ठीक है, वहीं पे अगर 33.33% की बात करेंगे तो 1/3 करना है। कितना करना है 1/3। वहीं पे 25% बराबर 1/4। ऐसे ही करके आपको चीजें याद रखनी होगी। तो ट्रिक में हम लोग वही बताते हैं कि 120 का 33.33%, मतलब इसको 1/3 से गुना कर देना है। यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 और 40 हो जाएगा आंसर। तो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसा है। जब ऑप्शन नहीं है तो आपका ऐसे ही 40 आंसर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, दिक्कत कोई भी नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। 80 का 150%। ठीक है, सबसे पहले 100% अभी निकाल रहे थे हम लोग। आइए देखते हैं सबसे पहले कि 100%, अभी ऐसे भी होगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि 100% बराबर हमने कहा था पूरा का पूरा 1 गुना। वहीं पे अगर 200% की बात करें तो 200% बराबर इसका 2 गुना, 2 से गुना कर देंगे। अभी है 150 यानी कि 150%, तो 150% में हम लोग गुना करेंगे 1.5 से। कितना से 1.5 से। इसी को थोड़ा सा और अगर हम आगे करके लिखें तो 3/2 लिख सकते हैं। चलिए 3/2 से गुना कर देते हैं। 80 का 150% यानी कि 80 का 150% मतलब 3/2 से गुना कर देना है डियर स्टूडेंट, और आपका आंसर आपके पास रहेगा एक छोटे से बॉक्स में। ये कैंसिल हो जाएगा 40 बार में, 40 तिहाई 120 आंसर। ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना होगा। वो ट्रेडिशनल तरीका लंबा पड़ता है, टाइम लगता है, आपको ऐसे चीजें याद रखना होगा और बनाना होगा। नहीं तो फिर वैसे भी बना सकते हैं। कितना था 80 का 150%, 1 0 1 0 2 0 खत्म, 15 28 से 120। ठीक है, ऐसे भी आंसर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा आपको दिमाग में बैठ जाता है वो चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम
आपके दिमाग का एक टेस्ट लेता है और उसमें आपका दिमाग कितना एफिशिएंट रहता है वो जरूरी है। ठीक है, तो उसे आप लोग जरा ध्यान से करेंगे। देखिए 400 में 25% की वृद्धि करें। 25% की वृद्धि करने बोल रहा है, अभी परसेंटेज निकालना नहीं है, बढ़ा देना है। जैसे 25% बढ़ा देना है, 400 का अब कर देना है 125%। ठीक है, हाँ, अगर बढ़ाने की बात करें तो 125% कर देना है ताकि आसान हो जाए। नहीं तो आपको ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे तो 400 का 25% निकालेंगे और फिर 400 में जोड़ेंगे तो वो लंबा हो जाएगा। लेकिन दोनों तरीका से हम बता देते हैं। 400 का सबसे पहले 25% निकालेंगे, ठीक है, तो ऐसे करके कैंसिल करेंगे, 100 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 100 आ जाएगा 25% में। तो अगर 25% की वृद्धि करना हो तो 400 में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे 100, तो हो जाएगा कुल 500 आंसर। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, 25% वृद्धि करना है तो 125% कर देंगे। कितना, 125%। आइए 400 का सीधा कर देंगे 125%। ठीक है, 125%। तो 20 खत्म, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 500 आपका हो जाएगा आंसर। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और एक और तरीका है, जैसे हमने बताया था 1% बराबर 1, सॉरी 100% बराबर 1, और वहीं पे 150% बराबर 1.5। ठीक है, तो कितना परसेंट, 125%, 125% बराबर 1.25, यही तो करना है। चलो 400 को गुना कर दो 1.25 से, या तो फिर इसी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या, तो 5/4 लिख सकते हैं। इसको 5/4 से भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, 5/4 से गुना कर सकते हैं। यहाँ से 4 बार में कट कैंसिल, 5 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 500, और इस तरीके से। तो आपका दिमाग किस तरह से याद रखना चाह रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीनों तरीकों से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका 10 क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट में आपको बेसिक की चीजें देखने को मिला। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।